बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने जो मसाइल पेश किए जा रहे हैं वो अक्सर वे है जो खवातीन ने मालूम की है कि मुफ्ती साहब हालत हैज में क्या कुरान करीम के अलावा जो दीनी कुतुब है यानी कि फजाइल अमाल, मुंतखब अहदीस, बहिश्ती ज़ेवर वगैरह, क्या ऐसी किताबें पढ़ने की इजाजत है या नहीं है। एक मसला तो ये, दूसरा ये कि हालत हैज में दरूद शरीफ और इस्तगफार वगैरह, दुआ इज़कार यानी कलमा शहादत, कलमा तैयबा वगैरह पढ़ सकते हैं या नहीं। और तीसरा मसला ये है कि कुरान करीम पे उंगली फेरते हैं आयतों पे और कहते हैं कि इस तरीके से पढ़े बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या ऐसा पढ़ना जायज होगा या नहीं, और इसका अगर जायज है तो सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये तीन मसाइल आप हजरात के सामने रखे जा रहे हैं। फतावा उस्मानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 211, 12 और 224 पर आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहला मसला यह है कि अगर कुरान करीम का उन किताबों के अंदर जो कि दीनी किताब है, जैसे कि फजाइल अमाल है या मुंतखब अहदीस है या दिगर कोई भी ऐसी किताब है, अगर उनके अंदर अक्सर हिस्सा कुरान करीम का मौजूद है तो फिर ऐसी किताब को पढ़ना तो दूर की बात है, छूना भी जायज नहीं है हालत हैज में, याद रखें। और अगर अक्सर हिस्सा तो मौजूद नहीं है लेकिन कुरान करीम के अलावा अहदीस मौजूद है या फिर जो है बुजुर्गों के अक़वाल मौजूद है, तो फिर आप जो है कुरान करीम की जहां पर आयत है वहां को छुए बगैर, टच किए बगैर आपको पढ़ने की इजाजत है, आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बचना ही बेहतर है। और दूसरा मसला कि हालत हैज में दुरूद शरीफ वगैरह, इस्तगफार वगैरह, कलमा शहादत, कलमा तैयबा पढ़ सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखें कुरान करीम को हालत हैज में नहीं पढ़ सकते सिवाय उन आयतों के जो बतौर दुआ पढ़ी जाती है। जैसे कि आयत करीमा है, इसको बतौर दुआ पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी वगैरह है, इसको बतौर दुआ पढ़ते हैं। तो अगर कोई ऐसी आयतें हैं जो बतौर दुआ पढ़ी जाती है तो फिर इनको पढ़ने की हालत हैज में इजाजत है, लेकिन बेहतर नहीं है, बचना चाहिए कुरान करीम की आयतों को बतौर दुआ भी पढ़ना। हाँ, दरूद शरीफ और इस्तगफार और कलमा शहादत, कलमा तैयबा वगैरह ये पढ़ने की बिल्कुल इजाजत है। अब रहा मसला ये कि कुरान करीम पे उंगली फेरते हैं आयतों पे, तो क्या वो ऐसा करना जायज है। तो याद रखें कुरान करीम की उन आयतों पे, यानी कि चाहे वो पूरा एक पारा है या आधा पारा है या एक पाव है या पूरा कुरान करीम है, उंगली फेरना उस शख्स के लिए जायज होगा जो बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन उसके जिम्मे भी ये है कि वो कम अज कम नाजरा पढ़े। अगर नहीं पढ़ेगा तो अल्लाह की तरफ से हो सकता है कि पकड़ आ जाए, क्योंकि कुरान करीम का पढ़ना बहुत जरूरी है। याद रखें कुरान करीम अगर हिफ्ज नहीं कर सकते तो नाजरा जरूर पढ़े, जरूर ब पढ़े, अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार हो गए, याद रखें। और ये रहा ये मसला कि हर आयत पे बिस्मिल्लाह, जैसे उंगली फेरते हैं तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते जाते हैं, तो याद रखें आप हर आयत को बिस्मिल्लाह नहीं कह सकते कि शुरू अल्लाह के नाम से, शुरू अल्लाह के नाम से, ऐसा नहीं कह सकते। बल्कि क्यों, इसलिए कि वहां पर शैतान का भी जिक्र आया है और क्या नाम ले, इसी तरीके से फिरौन का और अल्लाह के बड़े बड़े नाफरमान हैं उनका, अल्लाह ने जिन कौमों पे अजाब भेजा है उनका भी जिक्र आया है। तो आप हर आयत को बिस्मिल्लाह नहीं कह सकते, बल्कि असल क्या है कि अव्वल तो यह है कि आप कुरान करीम को पढ़ना सीखें। लेकिन अगर कोई पढ़ना नहीं सीख पाया तो उसके लिए क्या हुक्म है कि आप जो है कुरान करीम की उन आयतों पे उंगली रखें और ये कहे ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला अज़ीम आपको सवाब भी मिलेगा, अल्लाह की जात से उम्मीद है। लेकिन अफजल यही है कि आप कुरान करीम पढ़ना सीखे, अगर हिफ्ज नहीं कर सकते तो कम से कम नाजरा करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।